हेलो एवरीवन, आप सबका एडुसर्वग में स्वागत है। आज हम आईआईटी जेईई नीट फाउंडेशन सीरीज़ में क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिज़िक्स में हमने काइनेमेटिक्स टॉपिक चूज़ किया हुआ है। या फिर अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें मोशन नाम का एक चैप्टर मिलेगा साइंस में। तो मोशन से हम 9th के लिए आईआईटी जेईई और नीट फाउंडेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो आइए प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फिजिक्स है और फिजिक्स में हम काइनेमेटिक्स टॉपिक डील करें। क्लियर? तो फिजिक्स की देखिए बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स में अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, ठीक है, ऑप्टिक्स हुआ, तो ऐसे ही बहुत सारी इसकी ब्रांचेज होती हैं। मॉडर्न फिजिक्स हुआ, तो इसकी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की मैकेनिक्स, ठीक है। कौन सी ब्रांच है वो? मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। इस मैकेनिक्स ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ, क्या स्टडी करेंगे? कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन of a particle rigid body rigid bodies and deformable bodies एक्सेट्रा। क्लियर? तो देखिए फिजिक्स के एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन का, कि जो है एक आपका चाहे वो पार्टिकल है, चाहे वो रिजिड बॉडी है या फिर डिफॉर्मेबल बॉडीज़ है, उन सब बॉडीज़ पे जो मोशन है उसका क्या कॉज है और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसको हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में फर्दर डिवीजन हुआ है, तो मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया फर्दर दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच आपकी डिवाइड की गई है स्टैटिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स की एक ब्रांच है आपकी स्टैटिक्स और एक दूसरी ब्रांच है डायनामिक। क्लियर? अब स्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टैटिक्स में, ठीक है, हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। क्लियर? देखिए स्टैटिक्स का मतलब ही है कि हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमारा स्टैटिक होगा, मतलब रेस्ट पर होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है उस पर फोर्स का क्या असर होता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में, ठीक। और डायनामिक्स में हम यही चीज़ स्टडी करेंगे, ठीक है, क्या? फोर्स और उसका जो इफेक्ट होगा, लेकिन कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा डायनामिक्स में आ जाएगा, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा मोशन में है और उस समय अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको और उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, तब वो किस ब्रांच के अंडर आएगा? डायनामिक्स में आएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उस सिचुएशन में हम उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स और उसके इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा किस में आ जाएगा? स्टैटिक्स में आ जाएगा। क्लियर? फर्दर अब ये जो डायनामिक्स है हमारा, ठीक है, जो मैकेनिक्स का एक पार्ट है, इसमें फर्दर टू डिवीजन किया गया। आगे देख लेते हैं। देखिए
अब फर्दर हमारा डायनामिक्स में 2 डिवीजन। क्लियर? डायनामिक्स में जो 2 डिवीजन है, एक हमारा जो है काइनेमेटिक्स नाम से हुआ जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक काइनेमेटिक्स नाम से है और एक काइनेटिक नाम से है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो काइनेमेटिक्स है ये किसकी ब्रांच है? ये डायनामिक्स की ब्रांच, ठीक है। अब कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स की ब्रांच है, लेकिन क्या है, क्लियर है, ये डायनामिक्स की ब्रांच है, ठीक। इस काइनेमेटिक्स में देखिए, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है? साइंस ऑफ मोशन। क्लियर? मतलब हम इसमें मोशन के साइंस को स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अच्छा, इसमें जब हम ये स्टडी करेंगे मोशन का, तब हम एक चीज़ जो है इसका कॉज क्या है मोशन का, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट फोकसिंग ऑन कॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन क्यों हो रहा है इसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है। कब? जब हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स में मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करना है। क्लियर है? अब ये जो ब्रांच है हमारी काइनेटिक्स, इस ब्रांच में हम कॉज पर फोकस करते हैं। इस ब्रांच में काइनेटिक्स में हम किस पर फोकस करते हैं? इसमें हम फोकस करते हैं कॉज ऑफ मोशन पे। क्लियर? मोशन क्यों हो रहा है, ठीक, इसको अगर हमें स्टडी करना है तो डायनामिक्स की कौन सी ब्रांच होगी? वो काइनेटिक्स होगी। तो ये आपके जो है कुछ डिवीजन थे मैकेनिक्स के, ठीक है। ब्रदर एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, फिजिक्स की एक ब्रांच है, जैसे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं फिजिक्स की, उसमें से एक ब्रांच मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। मतलब किसी भी पार्टिकल पे, रिजिड बॉडी पे या डिफॉर्मेबल बॉडी पे, ठीक है, मोशन का क्या कारण है और उस मोशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस बॉडीज़ पे, इसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं फिजिक्स की, उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स। ब्रदर मैकेनिक्स का 2 डिवीजन हुआ, स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में। स्टैटिक्स यहाँ से देखिए, इसका मतलब ही है कि जो हम रेस्ट जो है स्टैटिक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या रेस्ट पर होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें जब भी हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट होगा। अब किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर होता है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स और उसके इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। किसमें? स्टैटिक्स में। अब एक ब्रांच है हमारी डायनामिक्स, तो इसका मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, मोशन में, ठीक है। तो जब हम फोर्स की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन मोशन, तब वो किस ब्रांच के अंदर आएगा? वो डायनामिक्स में आएगा। ब्रदर देखिए, डायनामिक्स का डिवीजन हुआ किसमें किसमें? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मोशन। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट फोकसिंग ऑन कॉज ऑफ मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन पे फोकस नहीं करेंगे कि क्यों मोशन हो रहा है, इस पर कोई फोकस हमें नहीं करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। हमें बस मोशन को स्टडी करना है। और जब हम कॉज पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि मोशन का कॉज क्या है, क्यों हो रहा है मोशन, तब वो जो है हमारा डायनामिक्स की कौन सी ब्रांच होती है? वो काइनेटिक्स होती है। क्लियर? तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होता है, पहले इसी को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, पार्टिकल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कभी कभी लिखते हैं।
तो पार्टिकल बोला जाए या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाए, दोनों का एक ही मतलब। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट से तो आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक पॉइंट फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, पॉइंट फॉर्म। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट है तो उसमें मास होना है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट विद मास बट नेग्लिजिबल वैल्यू। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं है, तब वो पार्टिकल ट्रीट किया जाएगा। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट हैविंग मास विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये क्या होगा हमारा, अगर नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ ऑब्जेक्ट का मास है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, क्या ये जो है रियलिटी में होता है ऐसा? ये जो है रियलिटी में ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर। इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तब देखिए, अगर हमें बताना हो कि हम किस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और अगर उसमें जो मोशन हो रहा है, उसका जो रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, वो जो रेंज ऑफ मोशन है, उस रेंज ऑफ मोशन के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट की साइज है, ठीक है, वो जो है नेग्लिजिबल हो, तब हम उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है। तो रियलिटी में या प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में क्या होगा, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इफ साइज ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट कुछ भी, ठीक है, चलिए बॉडी लिख दे रहे हैं। इफ साइज ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल in comparison to its range of motion, then the object can be treated as a point object क्लियर। जैसे मान लीजिए ये हमारी कार है और ये कार जो है यहाँ से जो है 1000 किलोमीटर तक जाती है। कितना, 1000 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। तो अब इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस कार की साइज़ क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसकी साइज़ मान लेते हैं हम 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर और ये 1000 किलोमीटर, ये नेग्लिजिबल साइज़ है। क्लियर। तो इसके कंपैरिजन में 1000 किलोमीटर के कंपैरिजन में इस कार की साइज़ नेग्लिजिबल। तब अब जो है इस जर्नी के लिए ये कार हमारी जो है क्या होगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जा सकती है या एज अ पार्टिकल ट्रीट की जा सकती है। क्लियर। तो रियलिटी में ये होता है। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट या जो है पार्टिकल ट्रीट करने का हमें बेनिफिट क्या होता है। देखिए, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी अगर बॉडी है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या एज अ पार्टिकल अगर ट्रीट कर रहे हैं, तब उसमें ये होता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी
अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट and have same velocity and acceleration। क्लियर। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करने का हमें बेनिफिट होता है कि हर एक जो है पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक पार्ट सेम वेलोसिटी रखेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और सेम एक्सीलरेशन होगा उसका। क्लियर। तो ये इतनी चीज़ें हमने अभी देखा। अब देखिए जब हम इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने मोशन बोला है, मोशन 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 मोशन, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा मोशन होता क्या, ठीक है। मोशन और रेस्ट दो चीज़ हम यूज किए हैं, ठीक है, स्टैटिक है या फिर मोशन में है। तो देखिए अगर हम देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम या बॉडी देखें तो वो टू टाइप्स के होते हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। ये होता है या तो जो है स्टेट ऑफ रेस्ट होगा या फिर स्टेट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। दो ही स्टेट होते हैं किसी भी बॉडी के, या तो रेस्ट की स्टेट होगी और या फिर मोशन की स्टेट होगी। अब देखिए रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है या वो मोशन में है, इसको कैसे पता करेंगे, ठीक है, कैसे हम ये जज करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जो है रेस्ट में है या फिर वो मोशन में। जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है पास ही में एक चाय की दुकान, ये हमारी जो है टी स्टॉल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये हमारी टी स्टॉल। अब यहाँ पे एक बेंच है और इस बेंच पे दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक। यहीं से ये आपकी एक सड़क जा रही है। अब आप यहाँ पर हैं और आप यहीं पर बने हुए हैं तब तक जब तक आपसे कहा न जाए कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। एक आदमी है जो इस रोड पे चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर यहाँ था, थोड़ी देर बाद ये, थोड़ी देर पहले यहाँ था तो थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए, और ये जो दोनों हैं ये यहीं इसी जो है चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं, जब तक आप यहाँ पर रुकें। आपसे कहा जाए कि कौन मूव कर रहा है और कौन रेस्ट पे है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन मूव कर रहा है कौन रेस्ट पे है, तो आप क्या बताएंगे कि ये जो दोनों हैं ये रेस्ट पे हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब मैन, ठीक है, या बॉय कुछ भी कह लें। तो ये जो आदमी है ये आपका मोशन में, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या आप देख रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि ये दोनों जो चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और तब तक जब तक आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये दोनों रेस्ट पे हैं और ये जो है, चलिए सॉरी ऑब्जेक्ट इसको बोल रहे हैं, आदमी बोल देते हैं, ये जो आदमी है, ठीक है, ये मोशन में। तो ऐसा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हम ये बताते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ मूव कर रही है या कोई चीज़ रेस्ट पे। देखिए अगर हम इसको देखें जस्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, ये यहाँ पर था, ठीक। देखिए जस्ट स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, फिर जैसे जैसे टाइम बीता थोड़े टाइम बाद ये यहाँ आ गया,
थोड़े टाइम बाद ये यहाँ आ गया, फिर थोड़े टाइम बाद ये यहाँ आ गया। लेकिन इन दोनों को देखो, आपके रिस्पेक्ट में ये आदमी जहाँ पर था स्टार्टिंग में वहीं पर है, और ये आदमी आपके रिस्पेक्ट में जहाँ पर था वहीं पर बना हुआ है। इसने अपना जो है लोकेशन नहीं चेंज किया। लेकिन ये जो आदमी है जो इधर जा रहा है रोड पे, इसकी देखिए पहले आपके रिस्पेक्ट में लोकेशन इधर थी, फिर ये लोकेशन हुई, फिर ये लोकेशन हुई, ठीक है, और फिर ये लोकेशन हुई। मतलब आपके रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ की लोकेशन चेंज हो रही है और आप क्या हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप हो गए ऑब्जर्वर। क्या हो गए आप? ऑब्जर्वर। क्लियर? तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर लोकेशन चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, चेंज इन लोकेशन, विद पासिंग ऑफ टाइम, टाइम तो रुकेगा नहीं लेकिन ये लिखा जाता है, ठीक है, विद पासिंग ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जर्वर के नज़र में, ये आप हैं तो आपके नज़र में वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या फिर वो मोशन में है। किस में है वो? मोशन में है। अब अगर ये आप ऑब्जर्वर हैं और आपके रिस्पेक्ट में इसके लोकेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों चाय की दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे थे, वो वहीं पर हैं, तो लोकेशन इसकी चेंज नहीं हो रही है, तो नो चेंज इन लोकेशन, ठीक है। अब ये विद पासिंग ऑफ टाइम ये कॉमन है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तब ये ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि कोई मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है? रेस्ट पर है। क्लियर? तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में वो लोकेशन चेंज हो रही है या नहीं। अगर लोकेशन चेंज हो रही है तब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, और अगर लोकेशन एज इट इज़ मेंटेन है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? रेस्ट पे होगा। क्लियर? अब देखिए, अगर हम देखो इस लोकेशन को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो इस लोकेशन को हम एक टर्म दे देते हैं, पोजीशन। क्या टर्म दे देते हैं इसको? एक पोजीशन, नया नाम कुछ ऐसा दे देते हैं, तो पोजीशन, ठीक है। तो लोकेशन की जगह पे हम पोजीशन बोल सकते हैं। तो अगर ये आप ऑब्जर्वर हैं, ये आप क्या हैं? ऑब्जर्वर हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, और आपके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में। और अगर नो चेंज इन पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट में। ये बोल रहे हैं ना कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। इसका मतलब जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये डिपेंड करता है किस पे? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है और ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक पे ये ट्रेन आपकी जा रही है और इसमें कुछ पैसेंजर्स भी हैं, ये दो पैसेंजर हैं आमने सामने। अब आप एज एन ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद, अभी तो ये यहाँ पर है ट्रेन, ठीक है, ये दोनों आपको कहाँ दिख रहे हैं? देखिए अगर आप सेम इनको लोकेट करें, ये यहाँ पर है और एक इसकी लोकेशन यहाँ पर है। थोड़े टाइम के बाद जब ये ट्रेन कुछ मूव कर जाएगी, ठीक, तो ये आपकी मान लेते हैं हम, ये ट्रेन फर्दर यहाँ मूव कर गई, तो ये आपको यहाँ दिखेगा और दूसरा वाला यहाँ दिखेगा। अब देखिए जिसकी लोकेशन आपको यहाँ दिख रही थी, ठीक है, अब उसकी लोकेशन या पोजीशन यहाँ दिखेगी और दूसरे वाले की
यहाँ दिखेगी। अब आप अगर देख रहे हैं इन दोनों को, तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब ये दोनों मोशन में हैं। लेकिन अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात करें, देखिए इनके बीच जितना डिस्टेंस था, ठीक है, जितना गैप था उतना गैप अभी भी मेंटेन है। ये दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ना इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं उठ के गया है, ना इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। चलिए इसको हम 1 और इसको 2, तो पैसेंजर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पैसेंजर फर्स्ट और सेकेंड आपस में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों का जो पोजीशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में नो चेंज इन पोजीशन ऑफ पैसेंजर 1 एंड 2। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2। ठीक, इसका मतलब है कि ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हुआ, इन दोनों के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हुआ। ठीक है, नो मोशन। लेकिन अब आपसे अगर पूछा जाए, आप ऑब्जर्वर और ग्राउंड से अटैच हैं, आप क्या हैं? ऑब्जर्वर हैं और आप ग्राउंड से अटैच हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपके रिस्पेक्ट में देखिए, पहला जो पैसेंजर था उसकी लोकेशन पहले इधर थी, अब इसकी पोजीशन या लोकेशन इधर हो गई। दूसरे वाले की पहले इधर थी, अब इधर हो गई। मतलब आपके रिस्पेक्ट में तो पोजीशन में चेंज हो रहा है, चेंज इन पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में है। तो आपके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है दोनों, लेकिन आपस में ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी है, ठीक है, क्या जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, अब ये क्या है? रेस्ट और मोशन की ये होती है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। क्या होती है ये? ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। मतलब एक ही ऑब्जर्वर, एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है, एक ही समय पर मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट पे ही हो सकता है। क्लियर? सेम ऑब्जेक्ट may be in motion or at rest with respect to different observer clear at a same time। तो जो स्टेट ऑफ बॉडी है, ठीक है, जो रेस्ट या मोशन की स्टेट है, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है। अब वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है, तो ऑब्जर्वर को जैसा दिखेगा ऑब्जर्वर वैसा बताएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है और ये इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है। ये आपका जो है, ये आप ऑब्जर्वर हैं और ये मैन है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आप इधर मूव कर गए, आप इधर मूव कर गए। ठीक है, अब आप यहाँ आ गए। तो आप हमको ये बताइए कि क्या आपके रिस्पेक्ट में अब मोशन हुआ या नहीं हुआ? ये आदमी नहीं मूव किया है, ये जहाँ पर था एज इट इज़ है, ये स्टैटिक है। अब कि आप मूव कर गए हैं, आप इधर से इधर आ गए। ठीक है, ये मूवमेंट आप में है।
आप मूव किए हैं, तो क्या अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मोशन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ मोशन होगा। क्यों? पहले देखिए, अब आपका ठीक है और इसका जो पोजीशन था, पहले आपके रिस्पेक्ट में अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, ठीक है, इस डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस पर ये था, जब आप यहाँ चले आए तो अब यहाँ पर देखिए इसके डिस्टेंस चेंज हो गए। तो आप चाहे मूव करें, चाहे ऑब्जर्वर मतलब चाहे ऑब्जर्वर मूव करे और चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे, दोनों में से कोई भी मूव करे या दोनों मूव करें, तब हम ये कहेंगे कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन हो रहा है। क्लियर? तो चाहे ऑब्जर्वर मूव करे और चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे, दोनों में से कोई भी अगर मूव कर रहा है, ठीक है, या दोनों मूव कर रहे हैं, क्लियर, अब दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन होगी कि उनका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो मेंटेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो रिलेटिव सेपरेशन क्या है, वो मेंटेन नहीं होना चाहिए। अगर रिलेटिव सेपरेशन मेंटेन होगा और दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ, तब वो मोशन नहीं होगा। तो चाहे ऑब्जर्वर मूव करे चाहे ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है, मोशन होगा। कोई भी मूव करे तो मोशन होगा। ठीक है, तो मोशन आपका ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। क्लियर? अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा देखिए, पोजीशन डिफाइन कर रहे थे, पोजीशन डिफाइन किए हैं या नहीं? देखिए देखिए, आपका ऑब्जर्वर ये बता रहे थे पोजीशन, हाँ कुछ लोकेशन या पोजीशन बता रहे थे। ठीक है, और आपको क्या बताए थे? अच्छा, अभी पोजीशन नहीं डिफाइन किए हैं ना, अभी आपको बता रहे थे कि ये आपका जो है, ठीक है, मोशन क्या होगा, अभी आपको हम मोशन ही समझा रहे थे, अभी तक आपको बस इतना बताएं। ठीक है, अब पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। देखो, इन जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है और ये दूसरा कोई आदमी है, ठीक है, तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक, ऑब्जर्वर से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, ये हमको डिस्टेंस चाहिए होगा। और किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये किधर है, इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड अगर हम एज ए डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये राइट वर्ड, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 2 मीटर है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, इन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये ईस्ट में या वेस्ट में 5 मीटर पर है या 5 किलोमीटर पे है, कुछ भी इस तरह से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से डिफाइन करें, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं पोजीशन को कि जो पोजीशन होता है हमारा, ठीक है, वो जो है रिफ़र करता है लोकेशन इन द स्पेस। पोजीशन किसको रिफ़र करता है? देखिए, द पोजीशन of a particle refers to its location in the space at a certain moment of time। क्लियर? तो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्पेस है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर है,
ठीक है। और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है स्पेस में, ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा अगर और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो देखिए, हम इसको जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, आप एक्स और वाई एक्सिस तो जानते ही होंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो परपेंडिकुलर जो है ये, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये दिख नहीं रहा है आपको। चलिए का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास जो है दो परपेंडिकुलर लाइन्स, एक हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, और एक आपका जो है वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो लाइन हमारी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल में है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्लियर। अब देखिए, अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो इस एक्स एक्सिस पर या एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लीजिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आ गया। तो अब इसका जो है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन बोल दे रहे हैं, एक्स के डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए इस पर हमने लिखा पहले 1 मीटर, ये 2 मीटर, कुछ भी, ये 3 मीटर। ऐसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट है जो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, ये यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और फाइनली ये 4 मीटर पर आ गया, ठीक है। एक तीसरा कोई ऑब्जेक्ट है, वो ना तो इधर मूव कर रहा है और ना इधर मूव कर रहा है। वो किधर जा रहा है, वो सीधे चुपचाप ऐसे बीचों बीच से चला जा रहा है और यहाँ आ गया। क्लियर। थोड़ा चलिए, यहाँ आता है वो, यहाँ आ गया। अब इस ऑब्जर्वर को अगर हम देखें तो ये ऑब्जर्वर हमारा, ठीक है, सॉरी, ये ऑब्जर्वर हम यहाँ पर ओरिजिन पर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर अगर देखिए यहाँ पर अगर आया है तो एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ये कवर किया है, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं, ये 4 यूनिट एक्स में है, और अभी देखिए एक ही साथ ये 4 यूनिट कहाँ पर है, वाई में भी है। क्लियर। तो इसका ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे हमने जो मार्किंग कर रखा है, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और जो वाई एक्सिस पे मार्किंग कर रखा है ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्लियर। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है इसका, और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है, हम कंबाइंड करके अगर लिख दें तो इस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पोजीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये 4, और वाई भी यहाँ पर क्या है, 4 है। तो ये जो 4 है ये इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो जाए, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में पोजीशन को डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम पोजीशन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो हमारा पोजीशन क्या होता है, ये एक्स वाई, ठीक है। ये हमने दो एक्सिस लिया है, एक एक्सिस और होती है जेड एक्सिस। तो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट of any object with respect to origin is termed as position of that object with respect to origin। क्लियर।
तो आज बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट टर्म में हम आपको पोजीशन वेक्टर भी हल्का सा बताएंगे, ठीक है, और फिर उसमें टाइप्स ऑफ मोशन भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, और फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही।